कुलद्रोही विभीषण और कहा है वो पूरा जामवंत, आज नहीं छोड़ने वाला हूं। उस दिन मैंने कुछ छोड़ करके पुण्य सुना के छोड़ दिया, आज नहीं छोड़ने वाला हूं। कहा है? अरे मेरे सन्मुख आओ युद्ध में। बूढ़ जाने सच छाड़ो तो ही लागे सदा पछाड़। और जामवंत के लोका से जो है धनराज मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ता और बहुत ही व्याकुल हो जाता है। तब जो है वो चार करने लगा है, सोचने लगा है अब ये ऐसे नहीं जीता जाएगा। तब ये क्या करने लगा है, क्या युक्ति सोचने लगा है। अरे मेरे नाथ के मूर्छा जागी राजा, कभी मेघनाथ की मूर्छा जागती है और उसे बहुत ही लज्जा लगती है। बहुत लज्जा बंद हो गया है। धननाथ जो है मुझे इस तरीके से युद्ध करने में जीत नहीं मिलेगी। मुझे कुछ विचार करके कुछ ऐसा करना होगा, कुछ माया खेल खेलना होगा। तो मैं युद्ध में छोड़ने वाला नहीं हूँ। चलो तैयार हो जाओ, भूमिनाथ युद्ध के लिए ललका रहा है। माया भी में सारे ड्रामा दल को बांध लेता है। नाग सिर्फ एक जामवंत को छोड़ करके और सबको नाग फांस में बंधन कर देता है। सबको नाग है, सबको जब बांध देता है, जब ये देखा है देवताओं ने तो घबराने लगे हैं कि अब क्या होगा, हमारा काल को अधूरा रह गया, अब न जाने दुष्ट ये क्या करेगा। जी गरुड़ के पास पहुंच करके कहते हैं, गरुड़
तुम्हारी शादी पर आज आपत्ति है और शीघ्र जाओ और उनको बंधन मुक्त करिए। लेकिन सज्जनों, यही तो उनको जो है वो हुआ है गरुड़ को यहाँ, तभी तो वो काटा 300 का। काग भूषण से कथा सुनी है गरुड़ जी ने और पार्वती जी ने जी से, और याग बलन जी से सुनी है भरद्वाज जी ने। तो गरुड़ को यही वो हुआ है, क्योंकि नारद जी ने कहा कि जाओ अपने स्वामी को बंधन मुक्त करिए। तो गरुड़ के नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होने लगे। आया तो है और आकर के सभी को हमने बंदी बना लिया है। इन्हें लंका में लेकर चलते हैं। क्या क्या उठे गुड्डा जामुन आ गया। राम जी ने बैठ के नाक को पकड़ करके भेज दिया है लंका को। वहां से ही हेलो हेलो मेघनाथ के मूर्छा जागी लहरियों पिला जयत लाल। पिताजी जय शंकर की। जय शंकर की। पिताश्री, मैं ये क्या देख रहा हूँ? मैंने तो युद्ध जीत लिया था पिताश्री, मैं युद्ध कर रहा था और अभी मैंने सारे रामादल को अपने नाव फांस में जकड़ लिया था पिताश्री, लेकिन मैं यहाँ कैसे? कोई बात नहीं, युद्ध चारों नीतियों से लड़ा जाता है। साम दाम दंड भेद चारों नीतियों से, और कुल तत्सरे भी चारों नीतियों से काम कर रहे हैं और हम भी चारों नीतियों पर चल रहे हैं, मगर विजय हमारी क्यों? हम आन बान और शान पर लड़ रहे हैं। पिताश्री, घबराने की कोई बात नहीं है। मैं अभी युद्ध कर रहा था और मैंने सारे रामादल को अपने नाव फांस में जकड़ के रखा है। हे पिताश्री, मैं बहु नाव फांस वाला कब भाता है विश्राम मुझे, जब तक न मैं विजय पाकर आऊं, जब तक जलपान हरा मुझे। पिताश्री, मैं युद्ध के लिए चलता हूं। पिताश्री, तुम युद्ध के लिए जा रहे हो, मगर एक बात मेरी सुन जाओ। हो गई निरर्थक ब्रह्म सब उन तपसी बच्चों के आगे, फिर और सत्य का ठहरेगी उन तपसी बच्चों के आगे। इसलिए हे पुत्र जगन्नाथ, इसलिए अजय शक्ति ने मंदिर में जाओ, योग करो, रण देवी रण माता से रण से पहले अनुरोध करो। हे पुत्र निकुंभला देवी के मंदिर में जाकर यज्ञ करो और निकुंभला देवी को प्रसन्न करके जब युद्ध में जाना, मगर एक बात का विशेष ध्यान रखना, वो भूल हमसे हो गई है और उसी का सामना हमें आज करना पड़ रहा है। वहाँ कुलद्रोही विभीषण कहता है, उसे न देश की चिंता है, न देश की आन की चिंता। मैं युद्ध के लिए
पिताश्री ये युद्ध करता ही रहेगा, लेकिन आपने चाचा का नाम लिया, उन्होंने जो किया वो उनकी इच्छा के हिसाब से है और वो शस्त्रों में मिल चुके हैं, तो उनसे सतर्क रहने की हमें आवश्यकता भी है पिताश्री। मैं युद्ध का बंदोबस्त किए देता हूँ और तुम नकुम्बला देवी के मंदिर में जाके यज्ञ करो, केवल हमको और तुमको ही पता है और किसी को मालूम ना होना चाहिए। ठीक है पिताश्री। पिताजी जय शंकर की। हे प्रभु प्रभु, हे महाराज, कहिए विभीषण जी। मेघनाथ के अपावन यज्ञ कर रहा है। यदि प्रभु को यज्ञ संपूर्ण हो गई तो फिर जल्दी वो जीतने को नहीं आएगा और हो सकता है अजय भी हो जाए। जब वो अपने पोरस से लाचार पोरस हो जाता है, जय हो द्रौपदी। ओ देवी और देवता को पायल की आग लगाता है। पागल है वो जो देवी के मंदिर में नाक रगड़ता है। देवी तो उसकी रक्षक है जो योग धर्म का करता है। विभीषण जी, आप क्यों चिंता करते हो? ये तो अधर्म धर्म का युद्ध है विभीषण जी। हरे लक्ष्य मानसांग, लक्ष्य मानसांग, शाम भाई लक्ष्य मानसांग। भैया मुझे आज्ञा दीजिए। यासी है चुटीला सिंहा, नसे है जब बिदारे गांव का, सात गंदगी चढ़ों की, अब शीश उतारे गांव का, बोलेगा ना चढ़ की छाती पर, कल तक ना सुनती का डंगा, लंका पे आज बजा दूंगा मैं, आरे मीठा थारे का। हे भैया, तुम हनुमान, अंगद, नंदी और मित्र सुग्रीव के साथ जाकर मेघनाथ के यज्ञ को विध्वंस कीजिए। और हे भैया, गगनान साधु है तपसी है, बलशाली है पानी है, संयमी नारद लाला है, कहीं प्रवीणा रानी है।
ये मेघनाथ की पत्नी है। वहाँ सती कमीना सिलोचना जो मेघनाथ की नारी है, त्रिभुवन में ख्यात साध्वी है, वासुकी की राजकुमारी है। और इस जग में उत्तम श्रेणी की वह पतिव्रता कहलाती है, उसके व्रत की ही शक्ति सदा स्वामी को विजय दिलाती है। कपितल को किस गिनती में संसार भस्म हो जाएगा। ये भैया लक्ष्मण, मेघनाथ की पत्नी प्रमीला इस जग में उत्तम श्रेणी की पतिव्रता में से एक है, इसलिए ऐसे योद्धा का सिर तुम भूमि में मत आने देना भैया। उसको हाथों ही हाथों में मेरे पास लेके आना। और जो कहे आज कभे बिन आवो, और जे कहे सीताराम हरे, तो रघुपति सेवक ने कहा जय सीताराम। ये भैया, अगर आज मैं उसे नहीं मार कर आया तो मैं आपका सेवक नहीं करूंगा। यदि उसकी सहायता से हम संसार भी करेंगे तो मैं भी आज उसे नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि उस बार मैंने तुझे बच्चा समझ के छोड़ दिया था, और हाँ भूले जामवंत, मैंने तुझे नाम पास में इसलिए नहीं माना क्योंकि तू बूढ़ा है, तू मेरा बिगाड़ ही कर सकता है। पहले मुझे काका विभीषण से प्रणाम करना है। हे चाचा विभीषण, मैंने अब तक कुलद्रोही भी सुने हैं और भ्राताद्रोही भी सुने हैं, लेकिन आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि संतानद्रोही भी तुम जैसे ही होते हैं विभीषण। तुमने ही यहाँ आकर के मेरा बोध दिया है, ये मेरा यज्ञ विध्वंस कराया है विभीषण। तुम कुलद्रोही ही नहीं, भ्राताद्रोही ही नहीं, तुम तो औलाद द्रोही भी हो, संतान द्रोही भी हो विभीषण। जब उस बड़े दरबार में अब रावण ने मुझे लात मार के निकाला था, उस समय तू कहाँ था? कोई बात नहीं है चाचा, कोई बात नहीं है। युद्ध का परिणाम जो भी हो, कोई बात नहीं आ रहा है। और पूरे जामवंत और सुग्रीव कहाँ है वो बच्चा अंगद कहाँ है जो अपने तपस्वी उस बार भागने बचा लिया, इस बार न बचने पाएगा। पहले मूर्छा ही आई थी पर अब के प्राण गवाएगा।
तपस्या, मैं तुझे पहली बार प्राण दे चुका हूं, लेकिन तू उस योग्य नहीं है। आज मैं तुझे ही नहीं, सारे लामा दल को समाप्त करके युद्ध की विजय श्री अपने हाथ में लूंगा। तपस्या, आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप बड़ी शक्तिशाली जब मैं चारों पे भारत चलाता है, तलवार पड़ते ही स्वयं ही झुक जाता है। मैना जो मैना करती है तो सबके मन को भाती है। कचरी जो मैंने करती है तो गले चूड़ी चलवाती है। तपस्या, तुझे मालूम नहीं, अरे साहस, धीरज और स्वाभिमान रणधीरों का आभूषण है। ना हर्षा गर्जन तर्जन भी सच्चे योद्धा का लक्षण है। मैना जो मैना करती है, पिंजरे में जन्म बिताती है, पगड़ी गर्दन कटवाती है, पर मैं ना उसकी जाती है। हे तपस्या, कहां सो रहा है तू? युद्ध भूमि में खड़ा है। अरे सर कसोगे, सर झुका करते हैं जिसके सामने, परिंदों के जला करते हैं जिसके सामने, चिंटियों के गम कटा करते हैं जिसके सामने, पर परिंदों के जला करते हैं जिसके सामने, जिसके सामने आए हौसला पत्थर का वो मार ठोकर तोड़ दूं, मैं सर न जाता। इधर देख, उधर देख, दरिया बहेगा खून का, ये पृथ्वी भी होगी खून की, ये आसमान भी होगा खून का। तुझे तो एक झटके में, हे तपस्या, तुझे तो एक झटके में कई चक्कर खिला दूंगा। तू तो तपस्या चीज ही क्या है, जमीन सारी हिला दूंगा। ये सब दूर की रस्सी है जिन्हें जंजीर कहते हैं, धोखे में लोग जो तुझे वीर कहते हैं। हे तपस्या, आसमान के तारे चाहे पृथ्वी पर उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आसमान पर चढ़ जाए, मरी हो समुद्र में, पहाड़ों पर मगर जाए, ये संभव हो नहीं सकता लक्ष्मण कि खन्नाग का इरादा टल जाए। जब तक मेरे हाथ में ये धनुष और बाण है, सारे जमाने की मेरी मुट्ठी में जान है। बेकायर दे गुरु है, तुझ जैसे पत्थर को गुरु है, तो रोक मेरे बार को, चल युद्ध के लिए तैयार हो जा। माया में बच्चे आते हो जाता है। मेरे तो भेष धर कर आई, कब हो जाई। और कभी आकर्ष हो जाता है, कभी मुंडन की रोशनी ले रहा है, और कभी धूप की रोशनी ले रहा है, कभी प्रतिरोध करना चाहता है, माया भी लोग कहता है, मेरे को शराधीश प्रतापा, शरसंधान न करता। श्री राम का स्मरण करते जो है, और एक बार का संतान के हाथ को उसके घर से संकोड़ा कर देते हैं। छाया बाम मामोड़ लागा, मरती वार कपट सब त्यागा।
छिड़े हुए हैं, उस समय सारे कपट को छोड़ करके और अपना ध्यान प्रभु श्री राम के चरणों में लगा दिया और राम राम कहते हुए अपने प्राणों को त्याग दिया है। और प्रभु के बताए अनुसार लखनलाल ने उसके सिर को जो है हनुमान जी और अंगद को सतर्क रखा था और उस सिर को जो हाथों में ले लिया है, जमीन पर नहीं आने दिया। और फिर उस युद्ध को जीत करके प्रभु श्री राम के पास पहुंचते हैं और क्या कहते हैं। हे भैया, इस घन्नाथ के शीश को संभाल कर रखिए, इससे हमें आगे भी बहुत से काम पड़ने वाले हैं।